पॉलिटिकल सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत आपके जो नोट्स है वो फॉलो करोगे, या आपने अगर कोचिंग ली है तो वहाँ से आपने जो नोट्स बनाए वो, साथ में करंट अफेयर, और करंट अफेयर में जो दिया रहेगा जैसे कि दल बदल से रिलेटेड है या और कुछ भी, तो आप उसको अच्छे से देखना और अच्छे से बारीकी से उसको पढ़ लेना। ये हो गया। इसके बाद आपको PYQ करना है, उसमें से जो सही हुआ ठीक है, जो मिस्टेक्स हुआ तो आप उस पर ध्यान देना, और आप उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन के गैप के बाद फिर से आप PYQ लगाना, फिर देखना कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। आप उसको अपने नोट्स में ऐड करोगे और फिर से चेक करना कि जो मिस्टेक्स हुआ है वो क्यों हुआ है, जो 2 ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। तो जो सही हुए हैं उस पैटर्न में जो पूरा, जैसे कंफर्म जो सही हुए वो अलग है, लेकिन जो 2 ऑप्शंस वाले हैं उसमें आपने जो करेक्ट किया है उस पैटर्न को चूज करना, और जिस जो रॉन्ग किया हो, ठीक है ना, 2 ऑप्शन में ही, तो आप उसको देखना क्यों गलत हुआ है, तो आप उससे सीखना, क्योंकि सीख बहुत ज़रूरी होती है हर मिस्टेक्स से, और हर सब्जेक्ट के लिए आप यही फॉलो करना। और ये सब होने के बाद जैसे पॉलिटी से रिलेटेड है तो आप उसके लिए अलग से जो टेस्ट आता है वो करना, उसमें जो मिस्टेक्स हुआ है वो आप नोट करना, 250 या 300 पेज की कॉपी बना लेना, एंड ये सब करोगे। और जैसे टेस्ट दिए हो, ठीक है, तो आप टेस्ट में चेक करना क्या सही है क्या गलत है, कुछ नए पॉइंट्स हैं उसे ऐड करना, रॉन्ग है उसका भी ऐड करना, अच्छे से पढ़ना, और हर सब्जेक्ट में यही फॉलो करना। उसके बाद आप सभी सब्जेक्ट का, जैसे बोल सकते हैं सभी सब्जेक्ट का एक टेस्ट देना, फिर देखना कि क्या आपके पॉलिटी के कितने सही हो रहे हैं, हिस्ट्री के, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो ये सब चेक करना, उसमें जो मिस्टेक्स होंगे उसे भी लिखना। ये सब चीज़ें आपके प्री से 1-2 महीने जो टाइम रहता है आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये सब ज़रूरी है अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो नॉर्मल सी बात है आप सिलेक्शन से दूर ही रहोगे, क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं किया है और बच्चे ये कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं जैसे बोल रही हूँ आप एक बार उस चीज़ को फॉलो करके देखो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मत करना। हाँ, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए नहीं है, UPSC के लिए। अगर UPPSC दिला रहा है तो वो फॉलो कर सकता है, क्योंकि UPSC और UPPSC का एग्ज़ाम लगभग एक जैसे होता है, और UPPSC ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसको कोई भी किसी भी स्टेट का इंसान दिला सकता है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आप एक बार इसे फॉलो करना और फिर बताना, कम से कम 1 महीने करके देखो एक सब्जेक्ट को लेके। और हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, एक ही सब्जेक्ट को एक दिन मत पढ़ो, एक दिन में कम से कम 2-3 पढ़ो, ताकि आप बोर भी ना हो और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। आप यही कर सकते हो। और वैसे तो एग्ज़ाम से पहले तो इंसान करता ही है, अगर कोई 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर ले रहा है तो काफ़ी है, आपको 24-24 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ बैठना होगा, कोई इंसान बैठ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई वहाँ पर हो नहीं रहा है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। फोकस के साथ करो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, चाहे वो 5 घंटे की करो या 10 घंटे की, क्योंकि 5 घंटे वाला इंसान भी सिलेक्शन लेके चले जाता है, 12 घंटे जो पढ़ता है उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है। स्मार्ट स्टडी करो, ये ज़रूरी है, ना कि आप बैठे रहो दिन भर। और कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए यूट्यूब पे कुछ क्लासेस हैं जो अच्छे हैं, जैसे अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी की आप क्लासेस ले सकते हो। मधुकर कोटावे सर हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और काफ़ी सारी सब्जेक्ट के जो मतलब क्लासेस बोल सकते हैं लगभग कंप्लीट है। जैसे ज्योग्राफी की आप लोगे कंप्लीट है, पॉलिटी की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ा के रखा है, इन्वायरमेंट का तो लगभग कंप्लीट है, आप उनकी क्लास कर लेना इन्वायरमेंट के लिए, और करंट अफेयर से अपडेट कर लेना, इतना काफ़ी है। साइंस की भी कंप्लीट है उनकी, तो आप साइंस की कर सकते हो, और साथ में करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर के साथ आपको अपडेट करना ही है, ये कर सकते हो अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है। और
नोट्स अगर आप लेना चाहो तो मार्केट में काफ़ी सारे हैं, लेकिन हाँ सर के भी हैं जो कि बहुत 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 अच्छे हैं। हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और इंग्लिश के लिए तो बहुत सारे हैं, बट हिंदी में सबसे बेस्ट अगर मुझसे पूछोगे तो उनकी ही है। ठीक है, आप ये कर सकते हो और बस पढ़ाई करो, उस पर फोकस करो। ठीक है।